हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3 फेज़ मीटर की सीटी को उठा करके सिंगल फेज़ मीटर के अंदर सीटी के अंदर लगाते तो क्या हमारा मीटर स्लो घूमेगा। यानी कि मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूं, 3 फेज़ का आपके घर मीटर लगा हुआ है। 3 फेज़ के मीटर के अंदर जो सीटियां होती है, गोल गोल सीटी होती है, जिससे इलेक्ट्रिक का जो बिल है वो आता है, वह सीटियां हमारे एक सिंगल फेज़ मीटर है उसको खोल करके उस सीटी को हम सिंगल फेज़ मीटर की सीटी के अंदर सेटअप कर दें तो क्या हमारा सिंगल फेज़ वाला मीटर जो है वो स्लो हो जाएगा। यानी कि उसका बिल 10,000 से 5,000 रुपये का बिल बन जाएगा। इस तरह से क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो आप हमें बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पूरी डिटेल के साथ में आपको ये चीज़ समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर लास्ट तक देखेंगे तब आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। अगर स्किप कर देंगे तो हो सकता है आप कुछ छोटी मोटी बातें स्किप कर दो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह से हम आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ क्रिएट करते रहते हैं मीटर से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 3 फेज़ के मीटर के अंदर से सीटी निकाल करके सिंगल फेज़ मीटर के अंदर सीटी हम लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो मीटर है वो स्लो होता है। तो बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकल तो नहीं बताने वाला, मैं आपको सिर्फ इस तरह से ही समझाने वाला हूँ, कुछ इमेजेस के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो बेसिकली जो 3 फेज़ मीटर होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ सीटीओ का काम क्या है। 3 फेज़ के अंदर सीटीओ का काम इस वजह से होता है कि उसके अंदर 3 फेज़ यानी कि 3 वायर जाते हैं और एक न्यूट्रल वायर जाता है। और सिंगल फेज़ मीटर के अंदर 2 सीटियाँ क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर एक फेज़ जाता है और एक न्यूट्रल जाता है। बस 2 वायर अंदर जाते हैं और वहीं सीटी से होते हुए 2 वायर बाहर को निकल जाते हैं। 3 फेज़ के अंदर भी कुछ इस तरीके का ही वर्क होता है। 4 वायर अंदर जाते हैं और 4 वायर इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। जो बाहर आते हैं वो हमारे घर के अंदर कनेक्ट होते हैं, जो अंदर जाते हैं वो हमारे ऊपर पोल से आते हैं। सिंगल फेज़ में भी कुछ इसी तरीके का ही वर्क है। 3 फेज़ और सिंगल फेज़ मीटर के अंदर बेसिकली कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। 3 फेज़ आप बड़ी बड़ी मोटरों के लिए, 3 फेज़ जो मोटरें होते हैं, सबमर्सिबल पंप होते हैं, इन चीज़ों के लिए आप 3 फेज़ मीटर का यूज़ लेते हैं। सिंगल फेज़ मीटर के लिए बेसिकली आप घर की लाइटें, फ़ैन, कुछ एसी वगैरह चलाने के लिए सिंगल फेज़ का मीटर यूज़ लेते हैं। 3 फेज़ मीटर की चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है और सिक्योरिटी चार्ज भी इसका 20 से 30,000 रुपये होता है, जिसे हम जब नया मीटर लगाते हैं उसे पे करना होता है। लेकिन जब छोटा सा मीटर लगाते हैं जो सिंगल फेज़ वाला होता है उसको आप मतलब उसका जो चार्ज है वो 2-3 हज़ार रुपये के अंदर वो सेटअप कर लिया जाता है। लेकिन मीटर का भी 1 किलोवाट होता है, मतलब सिंगल फेज़ के अंदर आपको 3 से 4 किलोवाट तक आपको देखने को मिल जाते हैं। 3 फेज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मीटर्स देखने को मिल जाते हैं, 5, 10, 20, 30 किलोवाट तक के आपको मिल जाते हैं। आपकी फैक्ट्री या फिर घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसका बिल भी होता है। 3 फेज़ के अंदर अलग अलग तरीके की बिल्स भी आते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 फेज़ का मीटर है और 3 फेज़ के मीटर को आप खोल देते हैं और मीटर के अंदर से वो जो सीटियां होती है जो आप अंदर लगाए, मतलब जो कंपनी से लगाए गए होते हैं, उन सीटियों को, 2 सीटी को आप बाहर निकालते हैं और दोनों सीटियों को आप अपने छोटे वाले मीटर में लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, छोटे वाले मीटर के अंदर आप 3 फेज़ में से उठा करके उस छोटे वाले मीटर के अंदर आप अगर उस सीटियों को लगा देंगे तो किसी को शक तो होगा भी नहीं कि हमारा जो मीटर है वो काम किया गया है या फिर कुछ वर्क किया गया है। ऐसा कुछ किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा और वो मीटर हमारा अच्छे से वर्किंग पे चलता रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 3 फेज़ के अंदर से सीटियाँ उठा करके सिंगल फेज़ के अंदर सेट कर देंगे तो आपका मीटर पहले से दुगना दौड़ने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? मैं 3 फेज़ के अंदर से निकाल करके, क्योंकि वो तो हैवी मीटर है, उसमें से अगर मैं सीटी निकाल दूंगा, हैवी मीटर की सीटी में हल्के मीटर के अंदर लगा दूंगा तो उसके अंदर तो बिल तो कम आना चाहिए। आखिर ये वजह क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आपका 3 फेज़ का मीटर कितने केवीए का है?
3 फेज़ का मीटर 6 किलोवाट का है आपके पास, ठीक है, मैक्स आपके पास 6 किलोवाट का है 3 फेज़ का मीटर। आपके पास सिंगल फेज़ का कितने केवीए का मीटर है, 2 किलोवाट का मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, किस प्रिंसिपल पे काम हो रहा है। जो 3 फेज़ के अंदर जो सीटी लगाई गई होती है, मान लीजिए सिंगल फेज़ में और 3 फेज़ में बराबर साइज़ की मान लो सीटियाँ लगाई गई है, जिससे कि किसी को मालूम ही नहीं होगा कि इसके अंदर सीटी को तब्दील किया गया है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो 3 फेज़ की सीटी होती है उसकी रेंज हाई होती है, मतलब उसके टर्न ऑफ वायर, मतलब उसके अंदर जो वायर होते हैं, जो राउंड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और केबल जो होती है उसके अंदर की जो सीटी के अंदर केबल होती है वो थोड़ी सी और मोटी होती है, मतलब उस सीटी को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी झेलने के लिए बनाया गया होता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए आपका ये 6 किलोवाट का मीटर है। 6 किलोवाट के मीटर के अंदर अगर आप 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का लोड चलाते हैं तो उस सीटी के अंदर से बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज निकलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा जो एमएच, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, मिली एम्पियर या फिर एमएच के हिसाब से मीटर वर्क करता है। तो ये जो एम्पियर्स जो होते हैं वो उसके अंदर से ज़्यादा निकलेंगे। तो अब बेसिकली ज़्यादा एम्पियर निकलेंगे तो आपके, अगर आप 3 फेज़ मीटर में से सीटी निकाल करके सिंगल फेज़ छोटे वाले मीटर के अंदर सेटअप कर दोगे तो बेसिकली वो मीटर डबल नहीं ट्रिपल भगेगा, यानी कि 10,000 का बिल नहीं 50,000 रुपये का बिल आपको पे करना पड़ जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह का काम आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हाई रेंज मीटर के अंदर से आप निकाल करके स्लो रेंज के अंदर अगर आप लगाओगे उस सीटी को तो बेसिकली वो ज़्यादा ही भगेगा। तो इस तरीके से मीटर कभी भी वर्क नहीं करता। अगर हाँ सिंगल फेज़ मीटर में से आप 3 फेज़ के अंदर लगाते हो तब क्या होगा वो चीज़ मैं आपको बताऊं। मीटर स्लो तो घूमेगा, लेकिन एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, सिंगल फेज़ में से आपने 2 सीटियों को निकाल करके 3 फेज़ के अंदर सेटअप कर दिया, ठीक है। एक गड़बड़ आपको क्या देखने को मिलेगी, जब आप पकड़े जाएंगे ना तो 50,000 नहीं 50 लाख रुपए का बिल आएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। जब आपका मीटर पकड़ा जाएगा, मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है और आपका कम आने लग गया, ठीक है। पहले आपका इलेक्ट्रिक का बिल 30,000 40,000 रुपये आता था, अब आपने सीटी को तब्दील कर दिया उसके अंदर, ठीक है। सिंगल फेज़ मीटर के निकाल करके 3 फेज़ के अंदर आपने तब्दील कर दिया, तो आपका बिल तो कम आएगा लेकिन आपका जो छापा लगे ना वो 50,000 रुपये 50 लाख रुपये का लगभग लग जाएगा, क्योंकि 3 फेज़ का जो मीटर होता है ना वो हेवी कंडीशन में होता है, बहुत भारी इलेक्ट्रिसिटी का वो मीटर होता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि लेबोरेटरी के अंदर जब वो जाएगा, उसकी जांच होगी, तब तो वो पता चल जाएगा कि इस मीटर के अंदर काम होया हुआ है। तो ना तो आप 3 फेज़ में से सिंगल फेज़ के अंदर सेटअप करवा सकते हैं सीटी को, ना 3 फेज़ में से, ना सिंगल फेज़ में से 3 फेज़ के अंदर आप सेटअप करवा सकते हैं मीटर के अंदर। ये दोनों ही खतरनाक साबित होंगे आपके लिए। हाँ, 3 फेज़ वाला आप यूज़ लेंगे तो मीटर ख़राब हो जाएगा, और सिंगल फेज़ वाला 3 फेज़ में यूज़ लेंगे तो आपको छापा पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ों में आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे। तो मेरी सलाह यही है कि आप मीटर्स के अंदर बिल्कुल भी कार्रवाई ना करवाएं, मीटर के अंदर बिल्कुल भी आप इस तरह का काम ना करवाएं जिससे कि आपको सरकार की नज़र में पकड़ देखने को मिले। आपके इलेक्ट्रिक का बिल भी ज़्यादा फिर आने लग जाएगा अगर आप नेक्स्ट मीटर लगाते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब लफड़ा होगा। हाँ, आपको बिल कम ही करना है तो सोलर पैनल क्यों नहीं लगाते। अभी तो मार्केट के अंदर जो सोलर पैनल है काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप चेक कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी हो तो परचेस भी कर सकते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल से आपका जो इलेक्ट्रिक बिल जो 10,000 का आने लग जाता है आता है, वो आप आधा कर सकते हैं, आधे से कम भी कर सकते हैं, ज़ीरो भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको लोगों ये वीडियो समझ में आ गई है। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए तैयार है, वो भी आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।